हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के लेसन नंबर 1 का। आप कूलम्ब्स का नियम पढ़ चुके हैं। अब हम जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे केवल डिफरेंस नहीं बताना है आपको, कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती है और कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी होती है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सिमिलरिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है हमारा, वो बता रहा है कि इट्स ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। हमने पढ़ा है कि कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लगता है। आपने कभी याद रखा हो कि जो कांस्टेंट होता है के, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है, इट इज़ आल्सो ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये भी फॉलो करता है उसको। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। इसका मीन्स ये है कि जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच लगने वाला ये फोर्स है। दोनों पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच की जो लाइन है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ चार्जेस, उनके बीच कार्य करता है, एक्ट करता है। इट इज़ आल्सो ए सेंट्रल फोर्स विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस। ये किसके लिए करता है, मास मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो वजन द्रव्यमान होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है और उसके बीच ये वर्क करता है। थर्ड वाला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि एक सुरक्षित होता है कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज़ एक्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, वायु या निर्वात। अगर आपने हिंदी में देखा होगा या फिर आगे बुक में कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें जो के की वैल्यू डिपेंड होती है वो उसके मीडियम के ऊपर डिपेंड होती है, एयर इन वैक्यूम। ये भी वैक्यूम पे डिपेंड है। अब डिसिमिलरिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन। हम कूलम्ब का नियम पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, क्योंकि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब या तो एक प्लस होगा या फिर एक माइनस, तो उसमें अट्रैक्शन होता है। और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, तो उसमें फोर्स लगेगा रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन, दोनों पे डिपेंड है। और ग्रेविटेशनल फोर्स केवल डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम अर्थ का भी ले सकते हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर स्पेस में अगर उछालते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। मतलब पृथ्वी जो अर्थ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये केवल अट्रैक्शन फोर्स के लिए काम करता है और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। नेचर मतलब अलग अलग टाइप का जो नेचर होता है, के का जो मीडियम होता है वो या तो एयर एंड वैक्यूम की अगर बात करें उसमें स्ट्रॉन्ग होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वीक इन नेचर। तो ये डिफरेंस कंप्लीट हो चुका है, आपको ये कंप्लीट करना होगा दोनों के बीच का डिफरेंस।